रहता है। ला भाई, ये टॉपिक जितने भी करवाए ना इसको रिवाइज कर लेना। तुम लोग परसों टेस्ट देना चाहोगे? हाँ, लिमिट कंटिन्यूटी, ये क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें दोनों पार्ट है क्या? एक ही है? आज नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.3। सही नहीं है, कोई बात नहीं, चलो बता दे रहे हैं ना, इसको पढ़ाने दो। तब जब नया चीज स्टार्ट करते उसमें विघ्न नहीं डालते। बता देंगे इसको लास्ट में, ठीक। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट। अच्छा, इसका पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो फंक्शन दिए गए हैं ना, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होते हैं वो देखो। देखो ऐसे फंक्शन जिसमें देखो अभी तक क्या दिया जाता था, जैसे दिया गया साइन एक्स। क्या दिया गया? साइन एक्स। तो हम इसको y मानकर इसका डेरिवेशन कर देते थे। क्या कर देते थे? डेरिवेशन कर देते थे। मान लो कोई ऐसा फंक्शन दिया जैसे y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे फंक्शन दिया गया। अब इसको क्या कर, अब y कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब यहाँ पे y कैसे कंसीडर करेंगे? ये देखो ऐसे दिया गया फंक्शन, इस ऐसे फंक्शन को जिसमें ये पता ना चले, क्लियर फंक्शन ना हो, फंक्शन क्या ना हो, क्लियर ना, वो क्या होता है? इम्प्लिसिट। मतलब यहाँ पे ये ना पता हो कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या है। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, एक लेफ्ट साइड में दिया, दूसरा राइट साइड में। तो यहाँ से हमको जब डेरिवेशन करना होगा तो देखो कैसे करते हैं। अब ये जो फंक्शन दिया क्या दिया गया, y प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे फंक्शन को हम सबसे पहले करेंगे क्या, डेरिवेशन करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि हमको लास्ट में क्या निकालना होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, यही पता करना होता है ना, तो हमको यही चाहिए होगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आ रहा है ना? एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो सब में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बात समझ में आ रहा है ना? अब ये डी डी एक्स ऑफ, ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये कितना, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब हमको चाहिए क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो इसको इधर साइड रहेंगे, बाकी सबको उधर भेज दें। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस 2x। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे फंक्शन जो कंबाइंड हो, जहाँ पे देखो पहले क्या हम लोग सिंगल फंक्शन पढ़ रहे थे, अब ऐसे फंक्शन दिया गया तो इसमें हमको देखो मेन क्या होना चाहिए, हमको क्या चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, डेरिवेशन चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे इसका पहला क्वेश्चन दिया गया 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डी डी एक्स ऑफ वाई इन द फॉलोइंग। पहला दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन एक्स। अब इसका हम क्या करें, हमें बता दे रहे हैं, बाकी 5 तो तुम लोग को दे रहे करने के लिए, परेशान ना हो। तो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ, सब में होगा ना भाई 3y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। सदमा लग गया ऐसे ना, नहीं तो हम यहीं गिर पड़ेंगे। ये क्या है, नॉन वेरिएबल बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया x प्लस ये 3 बाहर हो जाएगा ना भाई, तो डी डी एक्स ऑफ क्या बचेगा y साइन एक्स का कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस ये 3, अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, ये डी डी एक्स ऑफ क्या होगा y ही होगा इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स। अब क्योंकि ये +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, इधर क्या बचेगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या कॉस एक्स -2। अब ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स -2 अपॉन में 3। अच्छा है ना क्वेश्चन, करो करो आगे दे रहे हैं तब करके दिखाओ। इधर देखो अभी 2-3 टू लगाओ कम से कम। पहला ये इसे 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। थर्ड है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। फोर्थ है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। फिफ्थ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इतना करो, पहला वाला पहले करो। उत्तर नहीं आ रहा है इसका जो किए हैं भाई, पहले वाले का नहीं आया, दूसरा वाला तुम किए हो ना इसलिए नहीं आया, हम करेंगे आ जाएगा। देखो क्यों नहीं आया दूसरा वाला, कर ले, इन लोग को करने दो थोड़ा सा, करो भाई तुम लोग करो, पहले का आया ना जो होता है। हाँ तब ठीक है, अब दूसरे वाले कहाँ चल रहे हैं करके दिखा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सीधा कर दे रहे हैं उसको।
देखो थर्ड वाला यहीं पर लिख लें। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड। क्या दिया गया? ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई इक्वल टू क्या है? कॉस वाई। देखो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना? किसके रिस्पेक्ट में? x के। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। करें भाई? ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ ax प्लस डी डी एक्स ऑफ, इधर देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल्पना, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। अब यहाँ ए नॉन वेरिएबल है, बाहर हो जाएगा, तो ए बाहर हो गया, क्या बचा? डी डी एक्स ऑफ क्या है? एक्स प्लस यहाँ भी नॉन वेरिएबल बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या बचा? वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? कॉस वाई का क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई इंटू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। इतनी बात समझ में है ना? अब देखो यहाँ पे ए है, इसकी वैल्यू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, क्या है? वाई स्क्वायर है। तो जब एक्स स्क्वायर होता है तो 2x होता है, लेकिन यहाँ वाई है तो इसका फिर से करना पड़ेगा। 2y तो होगा ही, देखो 2 इंटू वाई होगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि इसको x कंसीडर कर रहे हैं ना। क्या कंसीडर कर रहे हैं? x। ये आया है भाई, ये समझ में आया ना? इधर देखो, ये समझ में आया? ये इसको आंसर तुम लोग मैच किए कि नहीं? डी डी एक्स ऑफ वाई। तो a प्लस ये क्या हो जाएगा? 2b वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2b वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। समझ में आ रहा है ना? अब डी डी एक्स ऑफ में क्या कर लेंगे? कॉमन। तो डी डी एक्स ऑफ क्या? वाई कॉमन हो गया, बचेगा क्या भाई? माइनस साइन वाई माइनस में क्या? 2b वाई इक्वल टू क्या है? a। अब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया? a अपॉन में माइनस साइन वाई माइनस 2b वाई। यही आया था भाई, पढ़ लो इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर उसके बाद फोर्थ बताएं। आंसर मैच किए कि नहीं तुम लोग? गेस कर दें? क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताएं भाई। इसको दे दिए सुबह स्कूटी चलाने के लिए, ले पहुंच गई घर, यहाँ से घर, यहाँ घर चली गई। अब दिख ही नहीं रही थी हमको, लगा कहीं लेके पलटी तो नहीं है। अरे पूछ लो, ऐसे ऐसे कर रही है, कुछ नहीं आना है क्या? चलो जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत मारेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है भाई? बोलो। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है ना? डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ देखो दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है। कोई एक होता तो बाहर कर देते, लेकिन यहाँ क्या है? 2 वेरिएबल है, यानी 2 फंक्शन होंगे। कितने फंक्शन? 2 फंक्शन। प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब जब ये मल्टीप्लाई में है तो 2 फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इतनी बात समझ में? ये केवल इसका है ना? प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होगा ना भाई? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? देखो x पावर 2 होता है तो 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, जब x होता है तब। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ना। लेकिन यहाँ y है तो क्या लिखेंगे? y। यहाँ तो वैल्यू 1 होने वाली नहीं है। इक्वल टू क्या? 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब ये क्या हो गया? x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस क्या है? 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अच्छा, ये प्लस डी डी एक्स से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि कॉमन लेना है ना हमको। इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ प्लस वाई है ना, उधर भेज दो उसको माइनस वाई। डी डी एक्स वाले टर्म को एक साइड रखना है ताकि कॉमन ले लें। तो एक्स इंटू क्या है? डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना भाई? इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसमें से क्या कॉमन है सब में? डी डी एक्स ऑफ वाई। बचेगा क्या? एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब डी डी एक्स या इधर ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? एक्स प्लस 2y माइनस 1। यही आ रहा है, कर लो। तो समझ में आया ना? जहाँ पे 2 फंक्शन होगा ये फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद वाले में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में करो इसको। गलत हम थोड़ी, कल्पना आया?
चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही है, दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ये दिया गया ना। इसका डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में, एफ ना होता तब देखती है। अभी जो ये यहाँ कर रही तब अब में समझ में आता क्या डिफरेंशिएट करना है भाई, थोड़ा टाइम दो हमको भी, ये सब सही कर। अरे क्या बताएं बेटा, अब कल चुनाव है, कल तो और नहीं लगेगा, मंडे से है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा तुम लोग को नहीं लगता हम कोचिंग एकदम अच्छी करना चाहते हैं, तब क्या हमारे ऊपर इल्जाम लगा देती हूँ। डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया 100। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ट्यूशन में फिर जो लगा के तुम लोग बैठे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2x प्लस ये देखो यहाँ दो फंक्शन है, कितने फंक्शन, दो, एक्स और वाई, इसमें गड़बड़ किए होगे ना। कैसे होगा, पहला फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लिया करो, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बात समझ में आए ना भाई। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई होगा ना। ये कैसे आ रहा समझ में आ रहा है ना। इसको तो ये देखो नॉन वेरिएबल का करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब ये 2x है प्लस x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो y केवल बचेगा प्लस ये क्या हो गया 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0। कोई वैल्यू है जो ये 2x और y को उधर भेज दें, बचेगा क्या x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, यही बचेगा ना। इधर ये जब जाएंगे तो -2x हो जाएगा और -y, तो हो सकता है माइनस कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब इसमें से डी डी एक्स ऑफ क्या ले लें कॉमन, बचेगा क्या x प्लस 2y, समझ में आ रहा है। इक्वल टू क्या है -2x प्लस y। अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो इसको ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। बात समझ में, देखो ये किसमें मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी माइनस ये माइनस में क्या है 2x प्लस वाई ना भाई, 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस 2y, यही आ रहा है। देखो धीरे धीरे करो, आराम से करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, ये जो 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, y इक्वल टू क्या दिया गया है साइन इनवर्स 2x अपॉन में। अच्छा इनवर्स वाले सारे फार्मूले तुम लोग को लर्न करने के लिए दिए थे। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस में है ना, टेन का क्या होता है टेन इनवर्स x, कॉट वाला माइनस हो जाएगा ना। चलो ठीक है, कुछ तो याद है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो x की वैल्यू वहाँ कुछ लेट करेंगे हम लोग, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स में पढ़े हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इक्वल टू क्या tan थीटा, क्या लेट कर ले x इक्वल टू tan थीटा, तो लेट x इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x होगा ना भाई। ये tan क्या, इधर देख लो ना, भी बोलेगी नहीं समझ में आया। यहाँ जो x की वैल्यू हम उसको क्या मानेंगे tan थीटा, x की वैल्यू को क्या कंसीडर कर रहे हैं tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ रखेंगे क्योंकि ये देखो ना साइन का फार्मूला बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम साइन इनवर्स इसका नहीं जानते ना फार्मूला, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू, इसमें पुट कर दो साइन इनवर्स है, क्या हो जाएगा 2 इंटू tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला होता है अगर याद हो तो, साइन 2 थीटा होगा ना, साइन 2 थीटा नहीं तो साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा। अब डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के, तो ये क्या हो जाएगा डी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लो, तब y इक्वल टू थीटा की वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है tan इनवर्स x। बात समझ में आ रही ना। अब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, टू कहाँ आ जाएगा बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। tan इनवर्स x का क्या होता है भाई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आया नहीं समझ में आया क्या, कितना इजी हो गया ना। अगर यहाँ से करते इसको x मानते तो इसका भी करना पड़ता, आएगा भाई बात नहीं समझ। जैसे हम लिखें देखो ऐसे भी करके देख लो, जैसे डी डी एक्स ऑफ वाई है इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। फिर जो माने हैं x उसका भी तो डिफरेंशिएशन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो डिवीजन वाला हो गया तो लंबा पड़ जाता ना, ये ज़्यादा सही है। आएगा उससे भी, समझ में आ रहा है ना, आएगा उससे भी, लेकिन वो थोड़ा सा मेथड मतलब लॉन्ग हो जाएगा, टाइम टेकन है वो, ये ज़्यादा सही है, समझ में आ रहा है। करो फिर उसके बाद सब में देखो जितनी भी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 15 तक सब में देख लेना, 10 ही रखनी है, समझ में आ रहा है ना। कोशिश करना, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो हम नहीं।